चंडीगढ़ जिसको सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है, वहाँ की आबो हवा अब इतनी ख़राब हो चुकी है कि इस हवा में सांस लेना भी लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल है। हर घर में 2-2 3-3 गाड़ियाँ हैं और अननेसेसरी एक तो यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है कि AQI 347 तक चंडीगढ़ का पहुँच गया। मशीनरीज आ रही हैं जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की बजाय वो ऑयल बेस्ड है। कि चंडीगढ़ की हवा भी अब दिल्ली की हवा की तरह दम घोंटू लगने लगी है। AQI इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि चंडीगढ़ देश के सबसे प्रदूषित शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। धुएं की चादर में लिपटा हुआ चंडीगढ़ में हर दिन बढ़ रही मुसीबत, प्रदूषण के साए में जी रहे लाखों लोग। क्या है समाधान इस बढ़ते खतरे का? चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब ये जो सिटी ब्यूटीफुल है, यहाँ की आबो हवा बहुत खराब हो गई है। आलम ये है कि AQI 347 तक चंडीगढ़ का पहुँच गया। अब सोचिए, खराब श्रेणी में ये AQI आता है जो बच्चों बुजुर्गों के लिए भी नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी हानिकारक है। अब AQI इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि चंडीगढ़ देश के सबसे प्रदूषित शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार ये जो आंकड़ा है, ये प्रदूषण का बढ़ता जा रहा है और चंडीगढ़ में हवा जो है इतनी ख़राब श्रेणी में पहुंच चुकी है कि चंडीगढ़ की हवा भी अब दिल्ली की हवा की तरह दम घोंटू लगने लगी है। चंडीगढ़ शहर को न जाने किसकी नजर लगी है, पूरा शहर धुएं की चादर में लिपटा हुआ नजर आएगा। इस धुएं की वजह से शहर का AQI लेवल 347 के पार पहुंच गया, जो कि बहुत ही खराब श्रेणी में आता है। शहरवासियों की समस्या अब बढ़ चुकी है। बता दें कि चंडीगढ़ में लगातार बढ़ता प्रदूषण कई बीमारियों को बुलावा दे रहा है। दिवाली के बाद से शहर के प्रदूषण में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हो रही है और ये स्थिति शहरवासियों, खासकर के बच्चों और बुजुर्गों में अस्थमा जैसी बीमारियों से ग्रस्त लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रही है। बता दें कि प्रदूषण के स्तर के पीछे दिवाली पर छोड़े गए पटाखों का धुआं, पराली से जलाकर निकलने वाला धुआं और सर्दियों की शुरुआत में जो स्मॉग होती है, गाड़ियों का ट्रैफिक से जो धुआं बनता है, प्रदूषण बनता है और कंस्ट्रक्शन से जो प्रदूषण पैदा वातावरण में होता है, ये सभी कारक जिम्मेदार हैं चंडीगढ़ की आबो हवा को खराब करने के लिए। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषण का ये स्तर लंबे समय तक रहने पर स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकता है। तो यहाँ पर अभी चंडीगढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 के पास हम हैं। कैमरे के पीछे जशन जी हैं, तो मैं इनसे आग्रह करूंगी कि ये जो एयर प्योरीफायर टावर यहाँ पर लगा है, थोड़ा इसको दिखाइए। हवा का शुद्धिकरण ये टावर करता है, लेकिन चंडीगढ़ जिसको सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है, वहाँ की आबो हवा अब इतनी ख़राब हो चुकी है कि इस हवा में सांस लेना भी लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल है। आप देखिए कि एयर प्योरीफिकेशन टावर यहाँ पर लगा हुआ है चंडीगढ़ में। ये इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में है। बारिश की अभी कोई संभावना नहीं है। जब तक बारिश नहीं होगी तब तक लोगों को इसी तरह प्रदूषण का एहसास होता रहेगा। शहर में बढ़ते प्रदूषण और धुंध के कारण लोग सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहे हैं। खासतौर पर बुजुर्ग, बच्चे और पहले से ही श्वसन संबंधी समस्याओं से ग्रस्त लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। ये जो एयर प्योरीफायर टावर यहाँ पर चंडीगढ़ में लगा हुआ है इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में, तो यहाँ पर एक जशन जी मीटर ये दिखाइए, जिस तरीके का ये बोर्ड आप देख रहे हैं एयर प्योरीफिकेशन टावर का, यहाँ पर एयर क्वालिटी इनलेट का एक इंडेक्स बना हुआ है, एयर क्वालिटी आउटलेट का बना हुआ है। तो ये जो AQI है ये बहुत मायने रखता है। अब आप सोचेंगे AQI क्या है, तो AQI भी दरअसल एक तरह का आप समझ लीजिए थर्मामीटर है जो बुखार नहीं मापता, वो तापमान मापता है। PM10, PM2.5, ये जो आप 2 कॉलम देख रहे हैं, इसमें इन कॉलम में भी जो वायु की गुणवत्ता की श्रेणी थी वो इतना नीचे स्तर तक जा चुकी थी कि बेहद खराब श्रेणी में चंडीगढ़ की हवा पहुंच गई थी। बुजुर्गों के लिए भी वो हानिकारक थी और साथ ही साथ बच्चों के लिए भी वो हवा हानिकारक है। तो चंडीगढ़ में क्या आखिरकार कारण है? क्योंकि ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है, वेल प्लान्ड ये सिटी है, तो कौन से ऐसे कारक हैं जो चंडीगढ़ में इस प्रदूषण के लिए, इस खराब हवा के लिए जिम्मेदार है?
लोगों से भी बातचीत करेंगे, लोगों से भी जानेंगे कि आखिर प्रदूषण इतना कैसे हो रहा है, इसको कैसे रोका जा सकता है। तो सर, चंडीगढ़ में प्रदूषण बढ़ रहा है, क्या कारण मानते हैं? मैम, चंडीगढ़ में प्रदूषण बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण वो ये है कि पहले यहाँ पे सिलेक्टेड कारें होती थी, मतलब ट्रांसपोर्टेशन 4 व्हीकल टू व्हीलर बहुत कम थे। अब तो हर घर में 2-2 3-3 गाड़ियाँ हैं और अननेसेसरी एक तो यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे व्हीकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। दूसरा यहाँ गवर्नमेंट फोकस तो कर रही है कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कारें लेके आएँ, CNG कारें लेके आएँ, लेकिन वो पॉलिसी अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। गवर्नमेंट को कुछ चाहिए कि इसको जैसे हर साल एक लिमिटेड कोटा और एक सीट्स रखे कि हम इतनी गाड़ियों को ही RC लॉट करेंगे, जिससे क्या होएगा कि ज़्यादा ओवरलोड नहीं होएगा एक तो ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा ये कि फोकस करना चाहिए CNG के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक कारों के ऊपर, कस्टमर के साथ, डीलरों के साथ, कि हम इसको इम्प्लीमेंट करें, जो पोल्यूशन व्हीकल से हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन से हो जाए, उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। सेकेंडली, इंडस्ट्री बड़ी इंक्रीज़ हो रही है। नए नए आपने देखा होगा कि लोकल लेवल पे बहुत सारे प्लांट्स लग रहे हैं, मशीनरीज आ रही हैं जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की बजाय वो ऑयल बेस्ड है। अगर वो उसको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे किया जाए कि उस पर तेल का कंजप्शन कम किया जाए और सारा उसको ऑटोमेशन मोड में किया जाए, तो कंट्रोल हो सकती है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के पैरामीटर के ऊपर अभी तक बिल्कुल खरी नहीं उतर रही हैं, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरीके से वो रन कर रही हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट है जो ज़्यादा पोल्यूटेड हो रहा है। अभी पिछले 2-3 साल से गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया है कि जितनी भी ये जो धान के जो आग लगाते थे, जिसको पराली को आग लगाते थे, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता था, बहुत सारा अभी गवर्नमेंट ने कंट्रोल तो किया है, लेकिन वो अभी 100% इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसके ऊपर जोर है कि ये किसानों को अच्छे सब्सिडी वाले जैसे रोटावेटर है या दूसरे कृषि इक्विपमेंट है वो सस्ते प्रोवाइड करवाएं, ताकि हर किसान उसको ख़रीद सके और उसके थ्रू अपने खेत में बिजाई कर सके और जो पराली जलाते हैं और उसको बचा सके। क्योंकि अगर गवर्नमेंट लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं लाएगी भविष्य को लेके कि हमने पोल्यूशन कैसे कम करना है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के बात हो, चाहे वो इंडस्ट्री की बात हो, ये तब तक चीज़ें कंट्रोल नहीं होएंगी। तो आपको ज़रूरी है कि आप आगे नई पीढ़ी में जाने हो तो बहुत सारी चीज़ों को, पुरानियों को आपको बंद करना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक बेस, CNG बेस, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, जिससे कंट्रोल होएगा ये चीज़ें सारी। तो देखिए, सरकारें नियम बना देती हैं, लेकिन पालन तो जनता को ही करना है ना। हम सरकार को भी ज़्यादा कोस नहीं सकते। तो हम जानना चाहेंगे जनता की आखिर क्या राय है, जनता क्या सोचती है कि प्रदूषण में कमी कैसे लाई जाए, प्रदूषण कम कैसे किया जाए। तो सर, आप क्या मानते हैं कि प्रदूषण को कम करने के लिए जनता का क्या योगदान होना चाहिए? एक तो ये है कि प्रीफर करें कि इलेक्ट्रिक वाहन को प्रीफर करें और क्या नाम जो शेयर करके मतलब गाड़ियाँ चलाएं और क्या नाम जो है जागरूकता लाने के लिए सरकार को भी कुछ सोचना होगा, क्या नाम जगह जगह मतलब प्रचार करना होगा। अगर यही हाल रहा तो लोगों को आने वाले वक्त में सेहत संबंधी गंभीर परेशानियों का सामना चंडीगढ़ में करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन जशन के साथ माई हिंदी टीवी के लिए भारती शर्मा की रिपोर्ट।